हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कल हमने लास्ट देखा था समर्थ जिसमें CWSN यानी कि चाइल्ड विथ स्पेशल नीड वाले बच्चों को साइन लैंग्वेज के माध्यम से है वो ई कंटेंट है वो उपलब्ध करवाया जाता था। साइन लैंग्वेज के माध्यम से है वो वीडियो है वो उपलब्ध करवाया जाता था। अब देखो, आज हम देखेंगे छठा शिक्षा वाणी। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर शिक्षा वाणी छठा है हमारा शिक्षा वाणी, जो राजस्थान सरकार द्वारा नवाचार चलाए जा रहे हैं उनमें से एक और है शिक्षा वाणी। तो शिक्षा वाणी का मतलब आप देखो, इसमें है वो ओनली वॉइस के जरिए है वो कंटेंट है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। देखो, प्रारंभ है वो 11 मई 2020 को हुआ, यानी कि कोरोना काल में। माध्यम था रेडियो यानी कि आकाशवाणी। अब रेडियो पर है वो रेडियो के माध्यम से बच्चों तक ई कंटेंट पहुंचाया जाता था। जैसे मैं आपको मैं बोल भी रही हूँ और साथ में सुना भी रही हूँ, दिखा भी रही हूँ। तो ये क्या हो गया, ये तो दृश्य श्रव्य दोनों हो गया, ऑडियो और वीडियो दोनों। लेकिन उसमें केवल है वो रेडियो के माध्यम से हम केवल समाचार है वो सुन सकते हैं। तो शिक्षा वाणी में वाणी का मतलब है सुनना। समय, इसका समय था वो था 55 मिनट 11 से लेकर 11:55 AM तक। सुबह है वो 11 बजे से लेकर 11:55 तक। सोमवार से शनिवार तक ये प्रोग्राम है वो चलता है। 55 मिनट सोमवार से शनिवार तक। कार्यक्रम निर्माण कौन करता है इसका भाई? जो RSCERT उदयपुर है और प्लस ये डाइट है वो इसका निर्माण करती है। तो RSCERT की फुल फॉर्म देखो, पहले इसका नाम है वो कुछ और था। अब देखो RSCERT की फुल फॉर्म देखो, राजस्थान स्टेट काउंसिल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, और प्लस में जो डाइट होती है, जो हर जिले में एक डाइट होती है वो। नोट में देखो, शिक्षा वाणी रेडियो पर आधारित एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो राजस्थान के बच्चों के लिए कोविड काल में पढ़ाई बाधित न हो इसीलिए चलाया गया है। तो वाणी है वो रेडियो पर चलाया गया है। शिक्षा दर्शन देखो, दर्शन में मतलब देखना भी है, ऑडियो के साथ वीडियो भी। अब देखो, शिक्षा दर्शन क्या है? टीवी पर आधारित एक शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसका प्रारंभ है वो 1 जून 2020 को हुआ। माध्यम क्या था भाई? टीवी पर आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसका प्रारंभ 1 जून 2020 को। तो वाणी कब हुआ था? 11 मई 2020 को। और ये है वो एक मंथ बाद में है वो 1 जून 2020 को प्रारंभ होता है। दर्शन है वो जस्ट इसके एक मंथ बाद 1 जून 2020 से। ये है इसका माध्यम टीवी है। अब देखो नेक्स्ट, प्रसारण DD राजस्थान जो चैनल आता है हमारा, दूरदर्शन DD राजस्थान। तो जो प्रसारण है वो DD राजस्थान चैनल पर समय अवधि थी दर्शन की, उसकी वाणी की 55 मिनट थी, क्योंकि वाणी ज़्यादा है वो सुन नहीं पाते हैं, तो बच्चे हैं रेडियो पर ज़्यादा उनको अच्छा नहीं लगता है। तो जो दर्शन है इसमें देखो, उसमें 55 मिनट था समय अवधि। इसमें दर्शन वाले में देखो कितनी है, 3 से ही 1/4 घंटे। जो ये देखो अब कितना चलेगा, ये 2 स्लॉट में चलेगा, 12:30 से 2:30 बजे तक। जो प्रथम स्लॉट है वो 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक, यानी कि काउंट कर लो कितना घंटा, 12:30 से 2:30 घंटे, यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे है वो ये कार्यक्रम चलेगा। और जो सेकंड स्लॉट में है वो 3 से 4:15, यानी कि 1.25 घंटा। 1.25 घंटा है वो दूसरे स्लॉट में चलेगा। ये 2 स्लॉट में चलता है। उद्देश्य क्या है? टीवी चैनल के माध्यम से शिक्षा बच्चों तक पहुंचाना और बच्चों तक ई कंटेंट पहुंचाना। अब देखो हवा महल कार्यक्रम में देखो क्या है भाई? हवा महल कार्यक्रम कोरोना काल में झरोका, बच्चों के लिए झरोका, प्रारंभ 2 मई 2020। माध्यम क्या था? व्हाट्सएप। उद्देश्य था बच्चों में चिंतन कौशल व पठन कौशल विकसित करना। अब देखो आगे, इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को आनंददायी शिक्षण की अनुभूति कराई जाती थी। यह कहानी
कहानियाँ प्रत्येक शनिवार को बच्चों को भेजी जाती थी। तो जो हवा महल कार्यक्रम है, इसमें बच्चों को है वो विभिन्न प्रकार की परियों की कहानी वगैरह की कहानियाँ सुनाई जाती थी। और प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप पर है ना कहानियाँ आती थी, बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती थी। इसमें बच्चों को कहानियाँ भेजी जाती थी व्हाट्सएप के जरिए। तो हवा महल कार्यक्रम, ताकि बच्चे आनंद ले सके। अब देखो नेक्स्ट नोवा है हमारा दीक्षा की फुल फॉर्म देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। प्रारंभ हुआ 5 सितंबर 2017 को, ये या 6 साल पहले शुरुआत हो चुकी थी इसकी। संचालन है वो है MOE, जिसका नाम है शिक्षा मंत्रालय। इसका पूरा नाम था MHRD, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उद्देश्य क्या है भाई? डिजिटल माध्यम से आम जनता तक शिक्षा पहुंचाना। अब देखो जो 10वां है हमारा वो है दीक्षा राइज। पहले दीक्षा चला 5 सितंबर 2017 को। इसमें क्या था? शिक्षा जो मंत्रालय है उसने चलाया था। शिक्षा मंत्रालय का पहले नाम क्या था? MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 2017 में इसका नाम है वो शिक्षा मंत्रालय पड़ा है। तो अब देखो दीक्षा राइज राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये है वो शिक्षकों के लिए चला था, वो बच्चों के लिए चला था, ये शिक्षकों के लिए राइज। तो प्रारंभ है वो जो सत्र है वो नेक्स्ट सत्र था 2019, 18 और 19 का, उसमें चला था। वो 2017 में चला था, ये 2018-19 में। सहयोग कौन कर रहा है भाई? जो NCTE है हमारी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो दिल्ली है NCTE, वो इसका सहयोग कर रही है। उद्देश्य क्या है? शिक्षकों के लिए डिजिटल माध्यम में उच्च स्तरीय मंच प्रदान करना। अब देखो नारा, हमारे शिक्षक हमारे नायक, ये इसका नारा है, दीक्षा राइज का है वो, ये नारा है हमारे शिक्षक हमारे नायक। सहयोग कौन कर रहा है? NCTE, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। और इसका फुल फॉर्म राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेटर्स। देखो नेक्स्ट 10 पढ़ लिए। 11वां देखो निपुण भारत, 5 जुलाई 2021 को शुरुआत होती है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। अब ये है वो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। कोई पूछ ले आपसे तो ये भारत सरकार द्वारा संचालित है। FLN, ये देखो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, फंडामेंटल न्यूमेरिसी लिटरेसी। तो आज हमने इतना पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल।